हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंगाटिया। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था जी 2D ज्योमेट्री, और फर्स्ट वीडियो हमारी इसकी हो चुकी थी जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी जी। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देखा था जी, और उसके बाद हमने जो है 4 टॉपिक्स हमारे डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने ऑर्थो सेंटर और जो हमारा सेंट्रोइड होता है, इन सेंटर होता है या सर्कम सेंटर होता है, तो इनके बारे में जाना था। सो आज का हमारा टॉपिक है जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी लोकस। ठीक है जी। अब देखिए लोकस क्या होता है। लोकस की अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो ये होता है जी पाथ ऑफ पॉइंट। ठीक है जी, पाथ ऑफ पॉइंट। और पाथ ऑफ पॉइंट कैसा पॉइंट होगा जी? हमारा मूविंग पॉइंट। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो पाथ ऑफ अ पॉइंट, या फिर ये लिखोगे पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। ठीक है जी, पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, यही होता है जी हमारा लोकस। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है, पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट विच फॉलोज गिवन कंडीशन। मतलब मूविंग तो होना चाहिए पॉइंट, लेकिन सिर्फ उन्हीं कंडीशंस को फॉलो करते हुए मूविंग होना चाहिए जो हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें, देन लोकस इज द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट, या चलिए लिख ही लेते हैं, पाथ ऑफ ए moving point, path of a moving point which follows given conditions is known as locus। ठीक है जी, यानी कि आपको कुछ कंडीशंस गिवन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ये बोल दिया गया कि एक पॉइंट से, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जो जिसकी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज सेम है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पी पॉइंट है, इसकी इस ओ पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा ही सेम रहेंगी, तो ये मूव कर सकता है सिर्फ इसी के ऊपर ऊपर, यानी कि वो सर्कल फॉर्म करेगा। ठीक है जी, तो ये इसका लोकस हो गया। ठीक है, पी पॉइंट का लोकस हो गया जी सर्कल। ठीक है, सो दिस इज द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन रिमेन्स ऑलवेज सेम। ठीक है, देन वो क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। ठीक है, सो या चलिए सर्कल की डेफिनेशन लिखे। ठीक है जी, सर्कल की डेफिनेशन भी हम इससे बना सकते हैं। सर्कल में क्या होता है, सेम रहते हैं डिस्टेंस, इसे हम अगर आर कंसिडर करें तो सेम आर रहेगा। ठीक है, सो दिस इज, यानी सर्कल जो होता है वो क्या होता है जी, दिस इज द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, अ मूविंग पॉइंट विच मूव सो दैट, यानी वो कुछ इस टाइप से चलता है कि सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन रिमेन्स सेम। ठीक है जी, कि ओरिजन से इसकी जो डिस्टेंस है वो कैसे रहती है जी, सेम रहती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा जी, सर्कल हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली किसी भी चीज़ का, किसी भी पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करने के लिए हम करते क्या हैं, किसी भी कंडीशंस हमें दे रखी हैं, तो उसका अगर हमें लोकस फाइंड आउट करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो एक पॉइंट आप खुद की तरफ से ले लेंगे, लेट अ पॉइंट, एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे एच कोमा के। ठीक है जी, कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे जो कि उसके लोकस पर होगा, यानी कि ये पॉइंट है उस लोकस पर। ठीक है, ऑन द लोकस, लोकस पर प्रेजेंट है जी एक पॉइंट। ठीक है, लोकस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो लोकस पर हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और हम ये कंसिडर करेंगे कि भाई ये लोकस पर है। ठीक है, अब जो कंडीशंस हमें गिवन है, राइट एंड सॉल्व द कंडीशंस। ठीक है, ये पॉइंट मान के, और जो भी हमें कंडीशंस गिवन है वो कंडीशंस हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास एच एंड के में कोई इक्वेशन आ जाएगी। देन हम उस एच एंड के को रिप्लेस कर देंगे एक्स एंड वाई से, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लोकस हमें मिल जाएगी, यानी लोकस हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए मान लीजिए हमें कुछ ऐसा गिवन है, फॉर एग्जांपल हमें लोकस बताना है जी कि एक ऐसा पॉइंट है पी जिसे आप फाइंड आउट करें, या एक ऐसा पॉइंट है पी, ठीक है जी, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, वो ए और बी दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। ए मान लीजिए 1,3 है एंड बी कंसिडर कर लेते हैं कि -2,1 है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से ये पी जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, दैट मीन्स पी ए के डिस्टेंस एंड पी बी के डिस्टेंस ये दोनों इक्वल है, और जब इक्वल है तो हम बोथ साइड डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके और उसकी स्क्वायर्स लेके करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो पी पॉइंट है उसे हम एच कोमा के कंसिडर करेंगे। ठीक है, और हम ये मानेंगे कि वो लोकस पर है, यानी वो पी पर है। ठीक है, मान लिया कि ये पी पॉइंट है एच कोमा के।
नाउ हम इसे सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे जी, P8 डिस्टेंस हम निकालेंगे रूट ऑफ, और यहाँ भी रूट ऑफ समथिंग आएगा, तो हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट्स तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर रूट्स नहीं ले रहे हैं, डायरेक्टली ले रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि रूट्स दोनों में ही है, दोनों तरफ ही है, तो वो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए सिंपली जब हम PA निकाल रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, होगा यहाँ पर 1 माइनस एच की स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा जी यहाँ पर हमारा k जो है 3 माइनस के, ठीक है, ये हो जाएगा 3 माइनस के इसकी स्क्वायर, ठीक है। अब P भी डिस्टेंस निकाल रहे हैं इन दोनों के लिए, तो ये हो जाएगा जी -2 माइनस एच की होल स्क्वायर एंड प्लस में हो जाएगा जी 1 माइनस के इसकी होल स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ही हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h और k में एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं जी सिंपली। जैसे मान लीजिए अब इसके अंदर अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएं तो ये हो जाएगा जी, इसकी स्क्वायर ओपन करेंगे 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, फिर ये हो जाएगा 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर, और ये प्लस का ही आएगा जी 4h, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, ठीक है जी। अब यहाँ से आप देख रहे हैं एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, के स्क्वायर से के स्क्वायर, ठीक है। और h में हम देखें तो यहाँ पर प्लस का 4h, ये माइनस 2h, तो ये ऑल ओवर बनेगा हमारा -6h, ठीक है। और ये -6k और ये माइनस का 2k, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा जी माइनस का 4k, ओके। एंड यहाँ 9 एंड 1 10 है और यहाँ पर 5 है, तो 9 में से 5 माइनस होगा तो ये हो जाएगा जी हमारा 4। 9 में से हमारा माइनस होने वाला है जी, ओके 10 में से 5 माइनस होगा तो ये हमारा 5 होगा, ठीक है, ओके। सो ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये सिंपल हमारी इक्वेशन बन जाएगी जी 6h प्लस 4k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब h एंड k को हम रिप्लेस कर देंगे जी x, y से, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल हमारा लोकस आ जाएगा जी 6x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो इस टाइप से हम हमेशा सॉल्व करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब ये टॉपिक हमें क्या कहते हैं जी, थोड़ा सा समझ के चलेंगे हम कि हमारा जो सिस्टम था, मान लीजिए ये हमारा सिस्टम था जिसके अंदर हमारा ओरिजिन पॉइंट था ये, ठीक है जी 0,0, ओके 0,0, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर कोई पॉइंट था जी P विच इज़ x, y, ओके। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप अपने ओरिजिन को उठाकर, यानी आप पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक है। यानी कि अब आपका जो ओरिजिन है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका y एक्सिस यहाँ आ जाएगा, x एक्सिस आपका यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट जो है ये हमारा O डैश है, ठीक है जी। और O डैश के कोऑर्डिनेट्स पुराने वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग होंगे h, k, ठीक है। कि आप अपने 0,0 को उठा करके h, k पर ले आते हो, ठीक है। देन कैसे ये चीज़ें इम्पैक्ट होंगी, तो थोड़ा सा हम देखते हैं जी। कलर हम चेंज करते हैं ताकि क्लियरली सब कुछ हमें, ओके। तो ये कलर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले जो P पॉइंट था इसके लिए ये जो डिस्टेंस थी ये हमारी y डिस्टेंस थी कंप्लीट, और ये जो डिस्टेंस थी कंप्लीट ये हमारी x डिस्टेंस थी, ठीक है जी P पॉइंट के लिए, ओके। अब न्यू डिस्टेंस अगर हम देखें तो न्यूली क्या होगा, यहाँ पर देखिए O डैश जो पॉइंट है, O डैश के लिए ये वाली जो डिस्टेंस है इट इज़ k, सॉरी h, एंड ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारी k हो जाएगी, ठीक है जी। ये वाली डिस्टेंस k है पिंक वाली, ओके। सो अब देखिए अब हमारी जो बची हुई डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x माइनस एच, एंड ये वाली जो बची हुई डिस्टेंस है हमारी, ये वाली बची हुई डिस्टेंस यानी ये वाली डिस्टेंस ये हो जाएगी हमारी y में से हमने k माइनस कर दिया है, ठीक है जी। सो अब हमारा जो P डैश होगा, P डैश, ठीक है, जो नई लोकेशंस हमारी आई हैं x डैश एंड y डैश, तो उसके लिए हमारा x डैश हो जाएगा x माइनस एच एंड y डैश हो जाएगा हमारा y माइनस k, ठीक है जी। थोड़ा सा आप क्लियरली इसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए मान लीजिए हमारा पहले ये सिस्टम था और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है जी। और ये हमारा पहले ओरिजिन था कहाँ पर, 0,0 पर, ठीक है, ओरिजिन हमारा। और अब हमारा ये पॉइंट आ चुका है जी h, k पर, ठीक है जी। अब h, k का मतलब है कि h हमारी ये वाली डिस्टेंस है और k हमारी ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है जी।
और पहले ये हमारा पॉइंट था P जो कि x, y पर था, ठीक है जी। तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस है, ये हमारी y डिस्टेंस थी और ये हमारी टोटल डिस्टेंस x डिस्टेंस थी, ठीक है जी। अब जब हमारा ये पॉइंट जो हमारा ओरिजिन न्यू है O डैश यहाँ आ चुका है, तो न्यू वाले के लिए अब देखिए न्यू वाली डिस्टेंस तो हमारी सिर्फ इतनी और इतनी ही होगी, ठीक है, जो हमारा P डैश न्यू पॉइंट बनेगा उसके लिए, ठीक है। तो अब ये छोटे वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जी बड़ी x माइनस एच कर देंगे, यानी कि देखिए इस x में से अगर हम ये माइनस कर देते हैं तो हमारे पास x माइनस एच आ जाएगी, यानी कि ये वाली हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसी टाइप से बड़ी y में से जब हम हमारा k माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी जी कितनी, ये हमारी हो जाएगी y माइनस k, ठीक है जी। यानी कि नया हमारे पास जो y डैश आया है वो हमारे पास y माइनस के हो जाएगा और जो x डैश है वो हमारे पास x माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हें हम साइड में लिखते हैं, ठीक है जी। सो देखिए जैसे ही हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, यानी कि हमने जो हमारा ओरिजिन था 0,0 उसे हमने डिस्प्लेस किया है O डैश H, K पर, ठीक है। और इससे जैसे ही हमने किया तो P x, y था, ये अब हमारा क्या हो गया जी P डैश x डैश, y डैश, ये हो गया। अगर ऐसा हो गया देन हमारे पास कंडीशंस क्या होंगी, हमारे पास कंडीशन होंगी कि हमारा जो x डैश होगा वो हमारा x माइनस एच होगा, ठीक है जी। y डैश हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हमारा y माइनस के हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि x जो है ये हमारा h प्लस एक्स डैश होगा और जो हमारा y है ये हमारा k प्लस वाई डैश होगा, ठीक है। अब ये आ गया, इसका मतलब है जहाँ भी आपके पुरानी एक्स वाई में इक्वेशन है वहाँ पर आप h प्लस एक्स डैश और k प्लस वाई डैश पुट कर देंगे तो आपकी इक्वेशन x डैश एंड y डैश यानी नए वाले जो कोऑर्डिनेट है उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारा है जी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जी इस पर बेस्ड, ताकि क्लियरली हमें समझ आए। ये हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कंप्लीट समझाई जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा है जी कुछ इस टाइप से, यहाँ पर हम कलर वही लेते हैं जी, ओके। सो यहाँ पर हमारा कुछ क्वेश्चन इस टाइप से है कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y इट इज़ इक्वल टू 0 इफ़ वी शिफ्ट ओरिजन ऑन द -2,1, यानी कि हम 0,0 से ओरिजिन को -2,1 पे ले आए हैं, यानी कि हमारा h है ये और k है हमारा ये, ठीक है जी। अब देखिए हमें पता है कि x जो है वो हमारा एक्चुअल में क्या होता है जी x डैश प्लस एच, यानी इसको इससे शिफ्ट करेंगे, y को हम डिस्प्लेस करेंगे जी y डैश प्लस k से। अब यहाँ पर h और k की वैल्यूज़ हमें गिवन है तो रख देते हैं हम, h और k की वैल्यूज़ हमें गिवन है। h हमारा है जी -2 तो ये हो जाएगा जी -2 और k है हमारा 1, ठीक है। तो अब देखिए x को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, x डैश -2 से, और y को हम कर देंगे जी y डैश प्लस 1 से। जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यूज़ रखते हैं तो हमारे पास नई इक्वेशन आ जाती है। तो 2 इंटू x की जगह हम रख रहे हैं जी x डैश -2 इसकी होल स्क्वायर, प्लस y की जगह रख रहे हैं जी y डैश प्लस 1 की होल स्क्वायर, -4 इंटू एक्स डैश -2 एंड प्लस 4 इंटू वाई डैश प्लस 1, ठीक है। जैसे ही हम रखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो भी इक्वेशन आंसर के फॉर्मेट में आएंगी वो हमारी नई इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है जी। सो ये हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है जी, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब देखिए सिंपल सी चीज़, चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। चलिए अब हम यहाँ पर एक बढ़िया सी हेडिंग देते हैं जी, स्ट्रेट लाइन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा, बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक्स यहाँ से हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। चलिए सो देखिए टॉपिक है जी हमारा स्ट्रेट लाइन, टॉपिक है जी हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन के लिए अगर हम देखिए साइज इसका काफ़ी बड़ा हो चुका है, साइज थोड़ा सा कम लेते हैं जी, ओके। इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, ओके। सो देखिए टॉपिक है हमारा स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के लिए देखिए सिंपल सी बात, स्ट्रेट लाइन होती है जो भी इस टाइप से ये लाइन है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है जिसमें बिल्कुल जो स्ट्रेट हो, ठीक है, सिंपल सी बात। अब इसके लिए जो होता है स्ट्रेट लाइन जो होती है
इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है जी एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है जी, लीनियर इक्वेशन होती है विद डिग्री 1, विद डिग्री 1। ठीक है जी, यानी कि इसकी जो इक्वेशन की डिग्री होगी वो 1 होगी, यानी इसकी जो सिंपल इक्वेशन होती है कुछ इस फॉर्मेट में होती है जी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो ये हमारी सिंपल इक्वेशन होती है जी लीनियर इक्वेशन किसकी, स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो जो हमारी ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, बेसिकली क्या होता है जी, या तो ये क्या होते हैं, जो भी हमारी स्ट्रेट लाइन होती है या तो वो एक्सेस के पैरेलल होती है जी। ठीक है, या तो वो एक्सेस के पैरेलल हो सकती है बिल्कुल, या फिर वो एक्सेस के पैरेलल नहीं हो सकती, यानी एक्स एक्सेस के या वाई एक्सेस के पैरेलल नहीं हो सकती, या तो वो पैरेलल होगी या फिर वो पैरेलल नहीं होगी। ठीक है जी, अगर वो लाइन पैरेलल होती है किसके, एक्स एक्सेस के, ठीक है, देन हम उसे पैरेलल टू एक्सेस लाइन कहते हैं, अदरवाइज हम उसे ऑब्लिक लाइन कहते हैं जी। ठीक है, ऑब्लिक लाइन, नहीं तो हम उसे पैरेलल टू एक्सेस, पैरेलल टू एक्सेस लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब पैरेलल टू है जी एक्सेस के, तो जब एक्सेस के पैरेलल होंगी तो दो केसेस हो सकते हैं, यानी कि या तो वो हमारे जो है एक्स एक्सेस के पैरेलल हो सकती है, ठीक है जी, पैरेलल टू एक्स एक्सेस, या फिर हो सकती है पैरेलल टू वाई एक्सेस। ठीक है जी, तो ये सारे केसेस हैं हमारे सामने, या तो वो लाइन आपके एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी या वाई एक्सेस के, या फिर वो किसी के भी पैरेलल नहीं होगी, यानी वो उसे हम ऑब्लिक लाइन बोलेंगे। ओके, ये चीज़ क्लियर है जी। तो ये हमने देखा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है, वो या तो पैरेलल टू एक्सेस हो सकती है या फिर नॉट पैरेलल टू एक्सेस हो सकती है। नॉट पैरेलल टू एक्सेस को हम ऑब्लिक लाइन बोलते हैं, और पैरेलल टू एक्सेस को या तो एक्स एक्सेस के पैरेलल हो सकती है या फिर वो वाई एक्सेस के। ठीक है, चलिए एक एक करके इनको लेते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट हम लेते हैं जी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सेस। ठीक है, जो कि एक्स एक्सेस के पैरेलल है। अब इसकी हम इक्वेशन देखते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पर देखिए ये हमारा सिंपल प्लेन है जी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमारे। चलिए अब इसके अंदर देखिए सिंपली ये हमारी लाइन है जो कि एक्स एक्सेस के पैरेलल है, और ये लाइन हमारी यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, बस एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी। ठीक है, बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ है जी, आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएं। ठीक है, क्योंकि आपके पास तो प्रॉपर रूलर वगैरह हो सकता है। ठीक है, एक्स। ठीक है, अब देखिए हमारी एक लाइन है ये लाइन 1, एक है हमारी लाइन 2, ये दोनों ही हमारी क्या है जी एक्स एक्सेस के पैरेलल है। ठीक है, अब आप इसमें क्लियरली देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक्स जो है वो क्लियरली कितना है जी, एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, और y होता है जी हमारा कांस्टेंट, तो इसमें x हमारा 0 रहता है और y हमारा क्या रहता है जी, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर जो भी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, मान लीजिए अब यहाँ पर मान लीजिए ये y इक्वल्स टू 2 पर काट रही है इसको। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y इक्वल्स टू 2। मान लीजिए ये -2 पर काट रही है तो ये हो जाएगी y इक्वल्स टू -2, यही इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। तो बेसिक सी बात है यहाँ पर कि अगर ऐसा होता है देन यहाँ पर x तो कैसा होगा जी, x तो 0 होगा, और y हमारा क्या होगा जी, y यहाँ पर हमारा कांस्टेंट होगा अगर हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सेस है। ठीक है जी, यानी कि जो y हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, y जो हमारा कांस्टेंट है उसके लिए 3 केसेस बन सकते हैं। ठीक है, y जो हमारा कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है ये हमारा इक्वल टू 0 हो सकता है, ये हमारा जो कांस्टेंट है ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है y की वैल्यू, यानी कि ठीक है जी, ये हमारा जो y की वैल्यू है ये लेस देन 0 हो सकती है जी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 हो सकता है, यहाँ पर y जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, और यहाँ पर y जो है वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है जी, अब देखिए अगर आपके पास जो y है, ठीक है, y की वैल्यू यानी जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है, वो इक्वल टू 0 है, तो जो लाइन होगी ना वो हमारी कोइंसाइड करेगी विद एक्स एक्सेस। ठीक है जी, यानी एक्स एक्सेस के ऊपर ही वो लाइन हो जाएगी, ये एक्स एक्सेस ही हमारी वो लाइन हो जाएगी अगर हमारा कांस्टेंट इक्वल टू 0 हो गया। y इक्वल्स टू 0 का मतलब तो यही है कि लाइन यही वाली है। ठीक है जी, जो हमारा एक्स एक्सेस है वही लाइन हो जाएगी। अगर हमारा y पॉजिटिव है देन हमारी जो लाइन होगी वो एक्स एक्सेस के ऊपर होगी, अबव द एक्स एक्सेस। ठीक है जी, अगर हमारा ये नेगेटिव है देन हमारी लाइन बिलो द एक्स एक्सेस हो जाएगी। ठीक है जी, एक्स एक्सेस के नीचे। ठीक है, तो लाइन जो होगी लाइज बिलो
बिलो द एक्स एक्सेस, ठीक है जी। और यहाँ पर आप लिखेंगे लाइज अबव एक्स एक्सेस, ठीक है जी। आई होप इट इज़ विजिबल, या दिख रहा है। चलिए, सो ये क्लियर है जी, ठीक है। यानी 3 केस हमारे बन सकते हैं जब हमारी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस होगी। व्हाट इफ हमारी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस है, तो सेम ही केसेस बनेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारी सेकंड केस हम लेकर के चलते हैं, अगर हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, ये हमारी पैरेलल है जी वाई एक्सेस के, ठीक है, वाई एक्सेस के पैरेलल है, देन हमारा क्या हो जाएगा जी। अब देखिए, वाई एक्सेस के पैरेलल है, यानी कि ये हमारा देखिए इस टाइप से, ये हमारी वाई एक्सेस, ये हमारी एक्स एक्सेस, ठीक है जी। लाइन हमारी या तो यहाँ हो सकती है, या फिर इसी के ऊपर हो सकती है, या फिर इधर हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा माइनस एक्स है और ये हमारा पॉजिटिव का वाई है। अब यहाँ पर देखिए वाई तो देखो 0 होगा और एक्स यहाँ पर कांस्टेंट होगा, तो कौन कांस्टेंट होगा जी, एक्स यहाँ पर कांस्टेंट होगा। और एक्स जो कांस्टेंट होगा, इसके लिए या तो एक्स ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या फिर एक्स इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या फिर एक्स लेस देन 0 हो सकता है, ठीक है जी। एक्स अगर लेस देन 0 होगा तो लाइन हमारी कहाँ पर होगी, ये हमारी लाइन L1 है, तो हमारी ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक्स अगर हमारा लेस देन 0 है देन ये हमारी L1 हो जाएगी, ये हमारी L2 हो जाएगी, ठीक है जी। एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारी L3 हो जाएगी, लाइन 3 हो जाएगी, ठीक है जी। यानी कि एक्स 0 है तो लाइन हमारी कोइंसाइड करेगी जी वाई एक्सेस को, ठीक है जी। अगर हमारा एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है देन हमारी लाइन जो है वो वाई एक्सेस के, देखिए वाई एक्सेस के राइट साइड में होगी, ठीक है, अदरवाइज वो वाई के लेफ्ट साइड में हो जाएगी, ठीक है जी। सो ये चीज़ क्लियर है। अब देखते हैं जी हम हमारी इक्वेशन की हम देखते हैं जी, सॉरी लाइन की इक्वेशन हम देखते हैं जी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। और कैसी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, तो हमारी हो जाएगी जी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन की सॉरी लाइन की जनरल इक्वेशन हमारी होती है जी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है जी, ये हमारी लाइन है। अब यहाँ पर देखिए लाइंस जो होती हैं ना, लाइंस बेसिकली हमारी क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें करते हैं जी, जैसे हम अपना फर्स्ट केस लेकर के चलते हैं। फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं व्हेन लाइन पास थ्रू द ओरिजिन, मान लीजिए हमारी लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होती है, पास थ्रू द ओरिजिन। अगर हमारी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, अगर सिर्फ इतना दिया है, तो देखिए ओरिजिन से पास होने वाली तो बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, ये, ठीक है, बहुत सारी लाइंस हमारी ओरिजिन से पास हो सकती हैं। तो ऐसी लाइंस तो हमारे पास इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, सीखते जाए। देखिए ये ऐसी लाइंस तो हमारे पास इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं जो कि सिर्फ ओरिजिन से पास हो। तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस ऐसी हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। और उसके लिए हमारी जो सिंपल इक्वेशन होगी वो हो जाएगी जी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर सी जो है इंटरसेप्ट जो है हमारा वो 0 होता है, क्योंकि ओरिजिन से जब पास कर रही है इंटरसेप्ट हमारा होता है जी, जैसे मान लीजिए, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। या मान लीजिए हम इसमें इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि हमारा जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, 0,0 पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस लाइन को ये फॉलो करेगी तो हम लिख देते हैं जी a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारी जनरल इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। ऐसी लाइन की इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास होती है, बाकी और कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट में वो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें देखनी है दूसरी, जब पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो, पैरेलल टू एक्स एक्सेस, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस, ठीक है। तो इसके लिए एक्स एक्सेस के पैरेलल है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा जो y है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू के, ठीक है जी, यानी कि y माइनस के इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अगर हमारी क्या है जी पैरेलल टू y एक्सेस है, देन हमें पता है कि इस सिचुएशन में x हमारा समथिंग कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा जी x माइनस के इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट
यानी कि पास थ्रू हो गई तो हमारा नो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और अगर हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट, पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब हम देखते हैं नॉर्मली क्या होता है। एक टॉपिक आता है जी हमारा जिसे हम कहते हैं जी स्लोप, ठीक है, और इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में कहते हैं जी इसको ढाल, ठीक है, ढाल। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारी सिंपल इक्वेशन होती है वो बेसिकली होती है जी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है जी। हमारी सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ इस फॉर्मेट में होगी। यहाँ से जो c होता है, c की वैल्यू है, c का मतलब होता है जी कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। और जो हमारा m होता है, ये m होता है जी हमारा स्लोप, ठीक है जी। स्लोप यानी कि ढाल, यानी कि वो x एक्सिस के साथ पर्टिकुलर लाइन जो है वो कितनी झुकी हुई है, ठीक है। अब तक हमने देखा कि हमें सिर्फ इतना दिया हुआ था कि हमारी जो लाइन है, ठीक है जी, हमारी जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है या एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाने वाली लाइंस तो बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है जी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस कोऑर्डिनेट के साथ हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ अदर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है जी ढाल, स्लोप, यानी कि किस पॉइंट से क्रॉस होगी। मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट से क्रॉस होगी एक्स कोमा वाई, ये भी दे दिया, लेकिन इस पॉइंट से एक्स कोमा वाई से तो बहुत सारी लाइंस क्रॉस हो सकती हैं। तो इस एक्स कोमा वाई से हमें बताना है कि कौन सी लाइन इनमें से लेनी है। तो इसके लिए हम उस लाइन की ढाल देंगे कि वो कितना झुकी हुई है, ठीक है। तो मान लीजिए ये लाइन है, ये थीटा झुकी हुई है, ठीक है जी। यानी कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाने वाली और एक्स कोमा वाई से क्रॉस होने वाली तो सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है ना, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। इसका मतलब है कि किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ हमें उसके एंगल, यानी कि कितनी उसकी ढाल है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए, ओके। और वो ढाल ही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं जी। ढाल को कहते हैं m, और ये इक्वल्स टू होती है जी किसके, टैन थीटा के। और थीटा क्या होता है जी, पर्टिकुलर लाइन का किसके साथ, हमारे एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वही हमारी स्लोप हो जाएगी, ठीक है जी। अब मान लीजिए लाइन हमारी कुछ इस टाइप से है, तो यही जो एंगल होगा ये हमारा थीटा होगा और यही हमारी ढाल हो जाएगी, ठीक है जी। नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ हमने नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमने हमारी जो है स्लोप लेनी होती है, ठीक है जी। चलिए अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट। स्लोप के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी हुई, इसके बारे में भी देखते हैं जी। स्लोप की चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्लोप की डेफिनेशन, स्लोप के बारे में लिखेंगे जी, टू एक्सप्रेस एन ओब्लिक लाइन। ओब्लिक लाइन यानी कि जो पैरेलल नहीं होती है, ठीक है जी। ओब्लिक लाइन यूनिकली यानी सिर्फ और सिर्फ वही लाइन उस पर्टिकुलर इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो, ठीक है जी। वी नीड अ पॉइंट, एक तो हमें एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, फ्रॉम विच द लाइन पास करे, ठीक है, एंड स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है जी। तो हमें एक तो चाहिए होता है स्लोप उस चीज़ का, और एक हमें चाहिए होता है जी सिंपली हमें क्या चाहिए होता है जी, पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। तो स्लोप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्लोप की डेफिनेशन अब हम लिखेंगे जी स्लोप। तो स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है जी। ये हमारी स्लोप की इक्वेशन होगी, यानी कि m इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमें पता चल गया कि किसी भी लाइन को यूनिकली रिप्रेजेंट करना हो तो एक तो हमें उसकी स्लोप चाहिए होगी, और दूसरा हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए होगा जिससे वो गो थ्रू हो, ठीक है, यानी जिससे वो पास होती हो, ठीक है। और स्लोप के और भी काफ़ी सारे फॉर्मूलाज होते हैं जी, जैसे m स्लोप जो है वो हमारे tan थीटा की इक्वल होती है, विच इज़ माइनस एक्स और y, यानी कि अगर सिंपली हमारे पास है जी ax प्लस by प्लस c ऐसा है, तो जो x का कोफिशिएंट होगा और जो y का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है जी। लेकिन अगर हमारे पास y इक्वल्स टू mx प्लस c इस फॉर्मेट में है, देन हमारे पास m होता है जी
y अपॉन x। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर है। चलिए, सो सिंपली स्लोप निकालने के लिए जो मेथड्स हैं वो हम देख लेते हैं जी। ठीक है, काफ़ी सारे मेथड्स हैं हमारे पास, मेथड्स टू फाइंड स्लोप। मेथड्स टू फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, चलिए, सो फर्स्ट मेथड हम करते हैं जी। फर्स्ट मेथड में हम जानते हैं कि सिंपली जो भी हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ जो भी हमारा एंगल होगा थीटा, ठीक है, तो हमारा एम क्या हो जाएगा जी, स्लोप हो जाएगा सिंपली हमारा tan थीटा। जो भी थीटा है उसको tan की वैल्यूज़ में रखें, और ये हमारा बेसिकली एंगल जो होता है वो 0 to 180 डिग्रीज के बीच में ही होता है। ठीक है जी, 180 डिग्री यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आपका एंगल यहाँ तक है 180 तक। ठीक है, जो 180 एंगल होगा उसके बाद आपका वही तो एंगल होगा जो इधर से होगा पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ। ठीक है, तो ये 0 to 180 ही जाता है। और बाकी के लिए अगर हम बेसिकली मान लीजिए हमारी लाइन कुछ इस टाइप से है, मान लीजिए हमारी लाइन यहाँ आ चुकी है। ठीक है, तो हम इसे सिंपली ये कंसिडर करेंगे, हम थीटा लेंगे ये वाला। ठीक है, अब क्योंकि क्लॉकवाइज है तो माइनस थीटा लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज है तो हम प्लस का थीटा लेते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ी सी चीज़ ध्यान में रखने वाली है। लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए हमारा ये है और लाइन हमारे पास ये आ गई। ठीक है जी, ये हमारे पास लाइन आ गई, तो ये तो एक्स एक्सेस ही है, और एक्स एक्सेस के साथ ये तो 180 बनाई या 0 डिग्री बनाई सेम ही है। ठीक है, तो ये कभी भी इसकी वैल्यू 180 के इक्वल नहीं होती है, 0 के इक्वल होती है। ठीक है जी, सो 179 तक जाती है, पॉजिटिव 179 एंड नेगेटिव 179। ठीक है, अब इसमें भी है कि अगर आप जो है एंगल जो है वो आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं, देन आप नेगेटिव लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज अब अगर आप एंगल लेते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव थीटा होता है। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट मेथड जिसमें हम डायरेक्टली tan थीटा से स्लोप निकालते हैं। सेकंड हमारा मेथड देखिए, जहाँ हमें एंगल न गिवन हो बल्कि किसी लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। मान लीजिए दो पॉइंट्स गिवन हो हमें, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ठीक है जी, ये मान लीजिए हमारे पास x1, y1 है, और ये दूसरा पॉइंट हमारे पास मान लीजिए x2, y2 है। ठीक है जी, तो इसके लिए स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसके लिए स्लोप हमारे पास हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है जी, तो ये हमारा सिंपल सा स्लोप का फॉर्मूला, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि m जो होता है वो tan थीटा होता है। ठीक है जी, और tan थीटा हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा। ठीक है, आप इसे मान लो कोई भी पॉइंट मान लीजिए x, y। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके भी निकालेंगे तब भी ऐसा ही होता है। ठीक है जी, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंपली देखिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो वही होगा जिसका जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होती है, ये हो जाएगा x2। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट इसका वो होगा जो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, यानी कि y1। ठीक है, तो ये हो जाएगा y1। जैसे ही अब आप इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके और इस बेस की और इस परपेंडिकुलर की और इस बेस की डिस्टेंस निकालेंगे तो भी हमारे पास यही फॉर्मूला आएगा जी, y2 माइनस y1, और यहाँ आएगा जी x2 माइनस x1। ठीक है, तो जैसे ही आप निकालेंगे इसको तो पर्टिकुलर यही फॉर्मूला हमारे पास आने वाला है। नेक्स्ट हम करते हैं जी थर्ड। ओके, थर्ड हमारा मेथड है जी। थर्ड मेथड में मान लीजिए हमारे पास ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। तो इसके अंदर m क्या होता है जी? माइनस इंटू कोफिशियंट ऑफ x। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारा y था, y अपॉन x था, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 था। यहाँ पर हमारा x का कोफिशियंट ऊपर है एंड y का कोफिशियंट हमारा नीचे आएगा, यानी कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ y। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू माइनस a अपॉन b। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर है, और ये हमारा मेथड हो गया जी थर्ड मेथड। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा फोर्थ मेथड होता है। ठीक है जी, फोर्थ मेथड के अंदर हम करते हैं जी डेरिवेट ऑफ अ कर्व। ठीक है, डेरिवेट ऑफ अ कर्व रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमेशा डेरिवेट ऑफ अ कर्व हमेशा ही क्या करता है जी? स्लोप रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन है उसका डेरिवेट कर दोगे तब भी आपके पास स्लोप की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यानी कि स्लोप कितना है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जी कुछ पर्टिकुलर केसेस और उनकी स्लोप्स वगैरह देखते हैं।
ठीक है जी। बस आज हम लास्ट यही पर्टिकुलर केसेस जो है स्लोप के बारे में यही करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक्स हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पर्टिकुलर केसेस कर लेते हैं जी, कुछ पर्टिकुलर केसेस। अब मान लीजिए आपकी जो लाइन है, ठीक है, आपकी जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो एंगल हमारा कैसा होगा जी, 0 होगा। पैरेलल है तो थीटा कितना होगा जी, 0 डिग्री होगा। और थीटा हमारा 0 डिग्री है तो m इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। हमारा स्लोप भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है जी। एंड अगर हमारी लाइन जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, सेकेंड मान लीजिए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा है, ठीक है जी, लाइन हमारी पैरेलल टू y एक्सिस है, देन हमें पता है कि थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा जी, 90 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्रीज। तो उसके लिए हमारा जो स्लोप है वो कितना आ जाएगा जी, इन्फिनिट आ जाएगा। इसलिए जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है उसकी स्लोप ऑलवेज क्या होती है जी, इन्फिनिटी होती है। ओके, बाकी देखते हैं। एक और केस हमारा होता है जी लास्ट में, कि मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है जी कुछ इस टाइप से, क्वेश्चन नहीं है जी, थर्ड केस मान के चलते हैं इसको, ठीक है। थर्ड केस हमारा कहता है लाइन, जब लाइन जो है मेक इक्वल एंगल्स टू बोथ एक्सेस, यानी कि बोथ एक्सेस, दोनों के दोनों एक्सेस से इक्वल एंगल फॉर्म करियो लाइन, ठीक है जी। मान लीजिए हमारा ये हो गया, ये हमारा 45 डिग्री और ये भी हमारा 45 डिग्रीज, ठीक है। तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, ठीक है, एंड ये हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1। तो इस पर हमारी स्लोप कितनी आ जाएगी जी, 1 आ जाएगी, ठीक है जी। सो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।